बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमरुकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज फिर आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम आपके साथ एक न्यू जो प्रोडक्ट है उसका इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट है, ये बेसिकली हमारे पास एक पीएलसी है न्यू ब्रांड की, जिसको हम आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये बिल्कुल बॉक्स पैक है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आपके सामने। तो ये देखें जी, ये वैकन ब्रांड की एक पीएलसी है। LX3V 1616 MT इसका ब्रांड है। तो वैकन जो है वो बेसिकली एक चाइनीज़ ब्रांड है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मेड इन चाइना, वैकन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये बड़ी अला किस्म की पीएलसी है, और इसको अगर आप कह लें कि ये मित्सुबिशी के स्टैंडर्ड की पीएलसी है तो ये गलत नहीं होगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसके स्टिकर्स वगैरह हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास इसका ऊपर जो है इनपुट पोर्शन है, और नीचे जो है ये इसका आउटपुट पोर्शन है, ये वाला। और ये जो है ये सारी इसकी इनपुट साइड की इंडिकेशंस हैं, और ये जो है ये आउटपुट साइड की इंडिकेशंस हैं। ठीक है जी। तो 1616 जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा था, तो 16 इनपुट हैं और 16 आउटपुट हैं। ये भी इसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यानी जिस तरह बाकी पीएलसीज़ के अंदर अगर आप 24 MAR लेते हैं तो उसमें इनपुट जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आउटपुट जो है उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो इसमें ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि इसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो सेम है, क्वांटिटी सेम है। इस तरह इसके ऊपर पावर की इंडिकेशन है, रन की इंडिकेशन है, बैटरी की और एरर की इंडिकेशन है। ठीक है जी। और अगर मैं इसका ये साइड वाला पोर्शन हटाऊं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखें जी, इसके नीचे पोर्ट हैं जिसके ऊपर ये काम ज़ीरो लिखा हुआ है। ये काम ज़ीरो जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन पोर्ट है। यानी जब आपने इसे HMI के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो HMI के साथ आपने इस काम के थ्रू इसे कम्युनिकेट करवाना है। उसके बाद ये जो बटन नज़र आ रहा है ये रन और स्टॉप का बटन है, और ये इसकी प्रोग्रामिंग केबल का पॉइंट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसे मित्सुबिशी और फैटिक से जो है वो डिफरेंट करती है, वो ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग केबल है वो बड़ी सिंपल है। यानी मोबाइल की जो केबल है, डाटा केबल, जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके साथ आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप मित्सुबिशी या फैटिक पर जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको स्पेशल जो है वो उसकी प्रोग्रामिंग केबल जो है वो लेनी पड़ती है। तो ये बड़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है। हमारे पास इसका जो है वो कंप्लीट स्टॉक अवेलेबल है, कंप्लीट प्रोग्रामिंग और सारी जो है वो हेल्प अवेलेबल है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो हमसे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो फैटिक और मित्सुबिशी से कम है। ये देखें जी, इसके अंदर एक और बड़ी बिल्ट इन ऑप्शन है। ये देखें, इसके अंदर हमारे पास ये दो कॉम आपको नज़र आ रही हैं, कॉम 1 और कॉम 2। इसके अंदर बिल्ट इन RS485 और RS422 जो हैं वो भी दो प्रोटोकॉल्स के साथ ये दो पोर्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अगर फैटिक की बात की जाए तो फैटिक के अंदर आपको स्पेशल से जो है वो कम्युनिकेशन के लिए सेपरेट मॉड्यूल लगाना पड़ता है, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। ये देखें जिसका अगर मैं फ्रंट कवर्स खोल लूँ तो इसके ऊपर दो BD कार्ड लगाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये देख रहे हैं, फर्स्ट BD कार्ड इस पे लग जाएगा और सेकंड BD कार्ड जो है वो इस पे लग जाएगा। तो ये दो BD कार्ड भी लगा सकते हैं आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। यानी जिसमें हमारे पास 4 एनालॉग इनपुट और 1 एनालॉग आउटपुट की फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 एनालॉग इनपुट और 1 आउटपुट की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो अवेलेबल हैं। तो अब जो है वो हम इसको चलते हैं, इसको पावर अप करते हैं, और उसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसका जो मेथड है वो देख लेते हैं कि इसको ऑन करने का तरीकाकार कैसे है, और इसकी जो सिंक सोर्स की सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है, और इसके जो कनेक्शंस हैं पावर के वो कैसे किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके कनेक्शंस की तरफ। तो जी व्यूवर्स, पावर हमने कर दी है पीएलसी की ऑन। तो ये देखें हमारे पास पावर और रन की इंडिकेशन जो हैं वो ऑन हो चुकी हुई हैं। और अगर मैं पावर की बात करूं तो इसकी जो इनपुट पावर है वो 220 है, जिस तरह इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लाइन और न्यूट्रल। ठीक है जी। अब हमने इसे करवाना है कंट्रोल के कनेक्शंस, और कंट्रोल के कनेक्शंस के लिए जिस तरह आप सबको पता है और ऑलरेडी मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास इनपुट के ऊपर दो टाइप के जो कनेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। पहले कनेक्शन PNP और दूसरे NPN। तो अब देखना ये है कि इस वैकन जो हमारे पास है न्यू ब्रांड, इसके अंदर हम
PNP और NPN कनेक्शन जो हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड का पॉइंट है, नीचे वाली रो की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड के साथ जो फर्स्ट पॉइंट है वो SS का है, ठीक है, जिसे सिंक और सोर्स कहा जाता है। जिस तरह बाकी PLC के अंदर होता है कि यहाँ पे बिल्ट इन पावर सप्लाई होती है और हम सिंक और सोर्स को किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ कॉमन कर देते हैं। तो जिसके साथ हम इसे कॉमन कर देते हैं वो सप्लाई जो है इसकी कॉम होती है, और जो रिमेनिंग सप्लाई होती है उसे हम अपने पूरे इनपुट सर्किट के अंदर मूव करवा देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है उसका कम्बिनेशन वही हो जाता है जो रिमेनिंग सप्लाई होती है। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी तब्दीली है, वो ये है कि इसकी जो पावर सप्लाई है वो नीचे वाली साइड पे यानी आउटपुट साइड पे है। ये देखें 24 वोल्ट पॉजिटिव और कॉम, ठीक है जी। तो अभी जो है मैं आपको इसकी पावर सप्लाई से सिंक सोर्स के कनेक्शन करके आपको चेक करवाता हूँ कि अगर हमने इसे PNP मोड में चलाना है तो कैसे कनेक्शन होंगे, NPN मोड में चलाना है तो कैसे कनेक्शन होंगे। सबसे पहले हम इसे NPN मोड के अंदर चला के चेक कर लेते हैं। तो NPN मोड में चलाने के लिए हम जो है वो 24 वोल्ट पॉजिटिव के साथ एक जंपर जो है वो SS के साथ लगा देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग सप्लाई है वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव जो है उठा के हम पूरे इनपुट साइड पे जो है वो कनेक्ट करवाएंगे थ्रू पुश बटन या थ्रू सेंसर से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो नीचे वाली जो बार है ये 24 वोल्ट पॉजिटिव की है। इस पे मैंने जो है वो एक वायर कनेक्ट करवा दी, और इस वायर का जो अदर एंड है उसको मैं SS के साथ कनेक्ट करवा देता हूँ। ग्राउंड के साथ जो फर्स्ट पॉइंट है वो SS है। जी व्यूअर्स, कनेक्शन हो चुके हैं, हमारी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। ये देखें, ये पॉजिटिव 24 वोल्ट सप्लाई जो है इसे मैंने उठाया और इसे जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया हमारी SS के साथ, यानी ग्राउंड पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो वो SS है। ये देखें, ग्राउंड और SS के साथ कनेक्ट करवा दिया। अब हमारी जो PLC है इसकी सिलेक्शन जो है वो NPN मोड के अंदर हो चुकी हुई है। तो NPN मोड के अंदर चलाने के लिए हमने क्या करना है कि इसके साथ ऊपर वाले पॉइंट पे ये जो कॉम है फर्स्ट टर्मिनल जो है आउटपुट का, यहाँ से हमने नेगेटिव लेनी है और पूरे सर्किट के अंदर यानी पुश बटन्स को दे देनी है और सेलेक्टर स्विच को दे देनी है। जो भी हमारी PLC की वायरिंग हो रही है हमारी फील्ड के अंदर उसे दे देनी है, और उसकी जो फीडबैक है वो हमारे इनपुट साइड पे आएगी। तो मैं अभी आपको जो है वो कॉम के साथ इनपुट जो है वो ऑपरेट करवा के चेक करवाता हूँ। एक और जंपर वायर जो है वो ले लेते हैं। तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो कॉम है, बिल्ट इन जो पावर सप्लाई है उसका। तो ये जो सप्लाई है ये बेसिकली पुश बटन्स को जानी है। तो समझ लें कि ये पुश बटन से जो है हमारे पास फीडबैक आ रही है। तो मैं जिस भी पॉइंट पे फीडबैक दूंगा तो ये देखेंगे कि आपके हमारी वो इनपुट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे। तो अभी मैं जो है वो किसी एक पॉइंट पे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें 17 नंबर पे मैंने इनपुट दी तो हमारी 17 नंबर ऑन हो गई है। ये देखें, किसी भी पॉइंट पे देखें मैं जैसे इनपुट देता हूँ तो हमारी इनपुट की जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाती है। ये देखें, यानी पॉजिटिव को हमने ऐसे कनेक्ट करवा दिया, जंपर करवा दिया, और जो हमारे पास नेगेटिव पीछे रह गई उसे हमने पूरे सर्किट के अंदर जो है वो कॉमन कर दिया, और उसकी जो फीडबैक है पुश बटन से डिफरेंट चीज़ों से जो आ रही है वो हमारे इनपुट पे आएगी। और जैसे जैसे हमारे इनपुट्स जो हैं वो ऑन हो रही हैं, हमारी जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, कोई भी सिग्नल जिसे भी मैं इनपुट देता हूँ हमारा सिग्नल जो है वो हमें नज़र आ रहा है इनपुट साइड के ऊपर। ये देखिए, इसी तरह अगर हमने अपनी PLC की जो सिलेक्शन है वो दूसरे मोड के अंदर करनी है, यानी हमारे पास सेंसर्स जो हैं वो अगर डिफरेंट मोड के हैं, यानी हमारे पास सेंसर जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी अगर PNP मोड के अंदर है तो उसके लिए हम सिलेक्शन जो है वो अगेन चेंज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन दो वायर्स को आपस में आपने एक्सचेंज कर देना। ये देखें, यानी सिंक सोर्स के जो कनेक्शन है वो आपने
नेगेटिव पे कर देने हैं और हमारे पास जो पीछे सप्लाई रह जानी है बाकी वो पॉजिटिव रह जाएगी। ये देखें, अब इस पॉजिटिव को मैं डायरेक्टली कनेक्ट करवाऊँगा और अपनी फील्ड के अंदर इसे दे दूँगा, यानी हमारी फील्ड के अंदर जो भी सिलेक्टर स्विच और पुश बटन्स वगैरह लगे हुए हैं उन्हें प्रोवाइड कर दूँगा और वहाँ से जो भी फीडबैक आएगी उससे हमारी इनपुट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी। मोड हमने चेंज कर दिया। अब मैं आपको अगेन जो है वो चला के दिखाता हूँ। ये देखें 15 नंबर आउटपुट जो है वो हमारी ये देखें। थोड़ा सा वायर्स डिस्टर्ब कर रही है, मैं आपको ज़रा क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखें, इनमें से ये पॉइंट एम्प्टी है इसलिए इसके ऊपर इनपुट नहीं आ रहे। तो ये है हमारी वैकन ब्रांड की पीएलसी जिसकी हमने आपको कनेक्शन और सिंक सोर्स जो है उसको चलाने का मेथड और 2 डिफरेंट मोड्स पॉजिटिव पीएन और पीएनपी और एनपीएन मोड के अंदर चलाने का तरीका बताया। तो हमारे पास इस तरह की वैकन का जो कंप्लीट स्टॉक अवेलेबल है जिसमें इसके एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, PT100 मॉड्यूल, थर्मोकपल मॉड्यूल और कंप्लीट जो स्टॉक है वो अवेलेबल है डिफरेंट साइज़ के अंदर जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपको एक और अपडेट भी दे दूं कि आप लोगों के लिए किसी भी बंदे को अगर सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर इसका आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और साथ में इसकी पूरी कंसल्टेंसी भी आपको अवेलेबल होगी प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है पेज पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।